नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग, जिसको अभी तक हम लोग लचर आयोग के नाम से जान रहे थे, इस लचर आयोग ने अपनी लचरता को दूर करते हुए किस तरह से एक ही दिन में नोटिस निकाल दी कि 2016 की जो परीक्षा थी उसके रिजल्ट जारी किए। आज एक इस विषय में चर्चा करेंगे, साथ में चर्चा करेंगे कनिष्क सहायक जूनियर असिस्टेंट 5512 वैकेंसीज के बारे में कि इसको लेके आयोग में क्या चर्चा चल रही, कब तक एग्जाम्स हो सकता है और इस एग्जाम की तैयारी हम लोग किस तरह से करें। क्योंकि दिवाली आ चुकी है, नई न्यूज़ मिलेगी, नए तरह से गुड न्यूज़ लेते हैं और दिवाली के बाद नए साल से पहले हम लोग अपने ज्वाइनिंग के विषय में चर्चा करते हैं कि कैसे हम लोग ज्वाइनिंग लेंगे। क्योंकि पेपर एकमात्र ऐसा साधन है कनिष्क सहायक में, केवल आपका रिटन एग्जाम्स के बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। जब तक आपका रिटन क्वालिफाई नहीं होगा, आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी हो, बहुत परफेक्ट हो, आप टाइपिंग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। राइटिंग में रिटन एग्जाम्स में से ये जो OMR सीट्स बेस्ड एग्जाम होगा, इसी में आपको सबसे अच्छा करना है। अब इसमें किस तरह से अच्छा करेंगे, इस क्रम में द एग्जाम्स अड्डा आप लोगों को किस तरह से मदद करेंगे, इन सभी विषयों में आज चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग की न्यूज़ के बारे में कि क्या न्यूज़ देखने को मिलती है। देखिए, आप सर्च करिएगा उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग, आपको डायरेक्ट इसकी वेबसाइट्स पे जाइएगा। एक दिन में नोटिस आज देखने को मिलता है 23 परीक्षा 2016 सम्मिलित तकनीकी सेवा चयन के विषय में 2 न्यूज़ दे दिए गए। अब ये 2 न्यूज़ क्यों दिए गए, इस विषय में चर्चा करते हैं। सबसे पहले ओपन करते हैं एक न्यूज़, क्या है इस पोर्टल में क्या लिखा था। न्यूज़ करते ही देखिए, ध्यान से पढ़िएगा, मैं कलर्स आपके लिए चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, थोड़ी थिकनेस बढ़ा देता हूं। कंप्यूटर अनुभाग 12 2020 की परीक्षा के बारे में बता रहा है। आवश्यक सूचना दी गई, सम्मिलित तकनीकी सेवा परीक्षा 2016 के अंतर्गत अधियाचनकर्ता विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर रिक्त 248 पदों के विभागवार, पदवार व श्रेणीवार और विवरण संबंधित आवश्यक सूचना 11 मार्च 2024 को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी। उक्त यह सूचना उप महानिरीक्षक लेखा कारागार कारागार प्रशासन अन्य सुधार उत्तर अनुदेशक ड्राइंग प्रिंटिंग व अनुदेशक साबुन फिनाइल तथा महानिदेशक चिकित्सा सेवा परीक्षा व प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश लखनऊ निर्देशक हृदय रोग संस्थान कानपुर के नियंत्रणाधीन फिजियोथेरेपिस्ट के कुल 16 पद हो गए। फिजियोथेरेपिस्ट को 16 पदों के सापेक्ष में श्रेणीवार 16 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। ये 16 पदों के सापेक्ष में आरक्षण किया गया। ये 16 पद किसके हैं? हृदय रोग कानपुर संस्थान कार्डियोलॉजी फिजियोथेरेपिस्ट के पद के लिए। ऐसे अलग अलग पदों में जिस तरह से सिलेक्शन दिया गया, जिन लोगों के नाम दिए गए, जिन लोगों को रोल नंबर दिए गए, उनके चयन के विषय में बताया गया। आप ये कंप्लीट PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर पा सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल पे पा सकते हैं। इन दोनों में नहीं लिखने की इच्छा तो उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग की खुद की वेबसाइट से यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हमारी चैनल से क्या रहेगा, इसके अलावा अगर आप में से किसी और की कोई और एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो उसकी तैयारी में थोड़े से 4 चांद लगाया जा सकता है। उसकी तैयारी के विषय में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेंगे। एक सेकेंड यार, थोड़ी सी इशूज क्रिएट हो गए हैं, मुझे इतना श्योरिटी, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए। अब ये कट ऑफ के बारे में क्या दी गई, इनकी कट ऑफ कितनी दी गई उस बार को भी एक बार देख लेते हैं। कट ऑफ के बारे में फिर न्यूज देखते हैं क्या है। उत्तर प्रदेश, देखिए पद का नाम क्या है, अनुदेशक सिविल कार्य हेतु। अनुदेशक सिविल कार्य के लिए ये रोल नंबर सेलेक्टेड किए गए। क्वाड 42377 4442845 000289040 000297335 000325515। ठीक है, और इसी तरह से अनुसूचित जनजाति अनुक्रमांक देख लीजिएगा, OBC श्रेणी में हमने देख लीजिएगा, EWS के कैटेगरी में देख लीजिएगा, और इस तरह से पदों के नाम के बारे में देखा। अच्छा, इनकी कट ऑफ क्या दी गई, इस कट ऑफ के बारे में ध्यान रखिएगा। अनारक्षित वर्ग के लिए लिखित परीक्षा के आधार पर 73.75 कट ऑफ गई है। डेट ऑफ बर्थ 1992 है। कट ऑफ ध्यान रखिएगा कट ऑफ के बारे में, क्योंकि अभी आप कनिष्क सहायक 5512 वैकेंसीज के बारे में जब चर्चा करें तो इसी कट ऑफ के बारे में भी थोड़ा सा अहम रोल देगा। 73.75, वैसे इसकी कट ऑफ थोड़ी सी और अच्छे से बारे में पढ़िएगा और अच्छे से देखिएगा। और इसी के साथ जब आप 36 आरक्षण के आधार पर चेक करेंगे तो यहाँ पे इसकी कट ऑफ जाती है लंबवत आरक्षण के आधार पर अनरिजर्व कैटेगरी की 82, SC की 75.75, ST की पद में कोई विज्ञापन नहीं था, OBC के बारे में 81.25, EWS श्रेणी की 79.50, 7982। अगर आप 82 के हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे तो ही अब आप तैयारी में भाग ले सकते हैं। अब ये तो नोटिफिकेशन रहा, 2016 की वैकेंसीज है, काफी लेट हो चुकी, काफी डिले हो चुकी, पर ये रहा कि एटलीस्ट रिजल्ट आ गया। 2016 से भले ही 2024 तक 8 सालों का वक्त लग गया। हाँ ठीक है, 8 सालों का वक्त लग गया, पर इन 8 सालों बाद जब आपका रिजल्ट आया तो आपके तो एकदम जिनका जिनका रिजल्ट, जिनका जिनका इस PDF में नाम होगा, उन सभी के चेहरे इस समय
खुशी से हंस चुके होंगे। अब देखते हैं हम लोग अपनी वैकेंसीज के बारे में, अपने बारे में, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। कनिष्क सहायक 5512 की भर्ती, जूनियर असिस्टेंट 5512, क्योंकि मेरे इस चैनल पे सबसे ज़्यादा इसी तरह के स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जिनकी आर्थिक स्थिति के बारे में तो नहीं चर्चा करते, कनिष्क सहायक 5512 की वो तैयारी कर रहे हैं। अब कनिष्क सहायक 5512 वैकेंसीज के लिए द एग्जाम्स अड्डा आप सभी लोगों के लिए लेके आ रहा है फ्री ऑफ बैचेस के बारे में। फ्री बैचेस क्या है? सभी की सारे सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस आप लोगों को फ्री कराई जाएगी। ये प्रैक्टिस सेट्स होने वाले हैं यूट्यूब पे, कुछ प्रारंभ हो चुके हैं। जैसे अभी आप हिस्ट्री की क्लास ले सकते हैं, पॉलिटी की क्लास ले सकते हैं, कंप्यूटर की क्लास जाके देख सकते हैं। ये सारे के सारे डेमो मोड में सबसे पहले जाके देख लीजिएगा कि कैसी तैयारी कराई जा रही है, क्योंकि सिलेक्शन के प्रति जिम्मेदारी रहेगी। और इसी जिम्मेदारी के साथ ये कंप्लीट कनिष्क सहायक 5512 वैकेंसीज का फ्री ऑफ कॉस्ट बैच रहेगा, जिसकी 0 रुपीज़ फीस ली जाएगी। मैं यहाँ पे किसी भी बैच को लॉन्च करने नहीं आया कि आपको इस बैच के बारे में बताएं, आप इस बैच से जुड़ जाइए, यहाँ इतनी फीस दे दीजिए, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी श्रद्धा के हिसाब से वीडियो देखनी है। अगर वीडियोस का आपको पीडीएफ कंटेंट चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल है, दोनों में से किसी एक को ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप इसको दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं तो हमें और अच्छा लगेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा। इन सब्जेक्ट्स के अलावा हम बाकी सब्जेक्ट्स भी लेके आ जाएंगे। अगर आप एक सिंगल वीडियोस पे अगर आप 500 व्यूज पर डे दे, 500 लोग अगर पर डे देखने लगे तो मैं बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में भी ले आऊंगा। मुझे क्या है, आप लोगों को देखना है, मुझे आप लोगों को पढ़ाना है। अब ये फ्री बैच से जुड़ने का तरीका क्या है? व्हाट्सएप टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा, वहां से जुड़ जाइएगा ताकि आपको पीडीएफ मिल सके, स्टडी मटेरियल मिल सके। एग्जाम डेट अभी घोषित नहीं हुई है, पर आयोग पूरी तरह से सजग है कि 15 नवंबर से पहले आप लोगों का एग्जाम डेट घोषित कर दे, और एक माह के अंदर मतलब दिसंबर 15 दिसंबर मैक्स टू मैक्स 20 दिसंबर से पहले आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा। सिर्फ 30 दिन के आसपास पढ़ने का समय मिलेगा। अभी से देखेंगे तो 45 दिन का समय रहेगा। इस 45 दिन में पूरी तैयारी करनी है, डे 1 टू डे लास्ट तक। अगर आप अभी भी तैयारी में चूक जाते हैं तो इतना तो श्योर है कि 5512 भर्ती पे ये 5512 लोग तो सेलेक्ट होंगे, पर इस पीडीएफ में आपका नाम नहीं होगा। अगर आपको अपना नाम लेना तो सबसे पहले प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आप लोगों को सिलेक्शन दिला सकती है। करंट टाइम में कट ऑफ देखिए कितना हाई जा रहा है, कट ऑफ 82 के आसपास जा रहा है। ये 82 कट ऑफ कब का है? सन 2016 की भर्ती का। 2024 में देख रहे हो तो 85 86 के आसपास की तैयारी रखिएगा। अगर इसने आपके कट ऑफ में नहीं आते हैं तो आप फिर सोच के रखिएगा। ये मत समझिएगा कि 1262 जैसा पेपर हार्ड आ जाएगा। अगर हार्ड आएगा सबके लिए हार्ड आएगा, इजी आएगा सबके लिए इजी आएगा, सब उसी तरह से। बस ये है कि एग्जाम में वो आना चाहिए जो आपने पढ़ा हुआ है। अब ऐसा कैसे सटीक कर सकें कि जो हम पढ़ते हैं वही एग्जाम्स में आता है? देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अगर पिछले 30 वर्षों के हम सारे सेट लगा लें, 30 सालों में इसने जितने भी क्वेश्चन पूछे हम सारे लगा लेते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एग्जाम्स के, एसएससी के सारे 30 सालों को लगा लें, उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस का पेपर होता है, पुलिस के सारे क्वेश्चंस लगा लें। तब ये जब सारे क्वेश्चंस लगा के सबका डिटेल्ड एनालिसिस भी कर ले। सबसे ज्यादा जरूरी है डिटेल एनालिसिस। सिर्फ लगाने से नहीं, आपने क्वेश्चन पढ़ा क्वेश्चन हटाया उस तरह से नहीं करना है, आपको इसका डिटेल्ड एनालिसिस करना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो फिर आप लोगों का सिलेक्शन, मतलब सारे क्वेश्चंस वही होंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये 3 एग्जाम्स के 30 सालों के सारे क्वेश्चंस को पिक किए गए हैं, सबको अरेंज किए गए हैं। कभी कभी क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, 1 से 2 बार भी आ जाते हैं, क्योंकि मैनुअल फॉर्मेट में किया जाता है, इस वजह से 1 से 2 क्वेश्चन रिपीट होने की चांसेस रहेंगे। पर हर क्लास में जुड़िएगा ताकि इस तरह के सीरीज से आपको सिलेक्शन सीरीज तक आप पहुंच सकें। तो चलिए सेशन को और अपने इस वाड़ी को मैं यहीं पे विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सेशन समझ में आया होगा। न्यूज़ देना तो एक इन्फॉर्मेशन थी, पर इस तरह के बैच से जुड़ना वो आप लोगों के मकसद का है, आप लोगों के काम देगा। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।